यहाँ पे काम करना तो इस कदर मुश्किल है कि जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि कोई गटर है और उसका ढक्कन खुला है, उसके बाजू में आप किसी इंसान को बिठा देते हैं, ये वही कंडीशन है। यहाँ पे हर साल बस स्टैंड की बोली लगाई जाती है और हर साल पैसे जो हैं वो अमाउंट जो है वो डे बाई डे बढ़ ही रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर जो यहाँ पे गाड़ियों वाले हैं, जो गाड़ियाँ आके लगाते हैं, जो पर डे यहाँ पे देते हैं 30-40 रुपये, और जो हम लोग यहाँ पे दुकानें कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो ड्रेनेज है, मेन बस स्टैंड का ड्रेनेज, उसकी कंडीशन क्या है। एक तरफ हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान होना चाहिए, और यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे तो सिर्फ और सिर्फ हमें कचरा ही मिलता है, सफाई तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। हीप ऑफ रबिश आर लाइंग हेयर एंड देयर, नो म्युनिसिपल स्वीपर एंड कार्ड्स कम हेयर टू पिक अप दिस टाइप्स ऑफ गार्बेज। और देख लीजिए कि ये नाली इतनी ब्लॉकेज है कि मान लीजिए अगर हल्की सी बुछार हो जाती है बादल की, पानी आता है, तो उस वजह से इस कदर स्मेल हो जाती है कि नो वन कस्टमर कम हेयर इन अवर शॉप। तो हम लोग भी फिर दिन भर बैठे रहते हैं, बस मक्खियों ही मारते हैं। और सरपंच ही तो मेन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे। मान लीजिए अगर जो सरपंच है उसने अगर मान लीजिए यहाँ पे मेन बस स्टैंड की सफाई करवानी है, सुबह पे जितने भी ये यहाँ पे आते हैं वो कचरा साफ करने वाले, वो क्या करते हैं कि झाड़ू लगा के जो कचरा होता है वो ड्रेनेज के बीच में डाल देते हैं। कि RDD डिपार्टमेंट है जो, या यहाँ पे जो सरपंच है उसको एक काम करना है, बस 1000 रुपये खर्चा आएगा, वो हम देंगे कि आप एक कैमरा जो है वो यहाँ पे लगा दीजिए। जितने भी होटल वाले या बाहर के लोग जो आके यहाँ पे गंदगी करते हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पे मेन बस स्टैंड पे आपके कितने सारे लोग हैं, आप उनको कहिए, वो उनको फाइन मारेंगे 1-2 बार, तो उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होटल का जितना भी कचरा है वो लाके यहाँ पे डाल दिया जाता है। और जो बंदे आते हैं सुबह सफाई कर्मचारी, उनके पास तो अपना कार्ड्स वगैरह, उनको फैसिलिटी कुछ दे के रखी नहीं है। सरपंच साहब ने सिर्फ वो बाथरूम वगैरह बनवा के रखे और पैसे खाने के नाम। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि इससे पहले भी कई बार हमने ये आवाज़ उठाई है, हमारी बात पता नहीं आगे तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती है, कोई सुनने के लिए तैयार है या नहीं है। लेकिन एक जो मेंढर टोन है जो, वो एक पूरी तहसील का एक हार्ट होता है, और जिसमें पूरी तहसील के लोग जो हैं 1-1.5 लाख आबादी जो है वो टोन में अप डाउन करती है। और वहाँ पर गंदगी के इतने ढेर पड़े हुए हैं कि कहने की बात नहीं है। मेंढर टोन की अगर पूरे की बात की जाए तो मेंढर सिटी में आके देखो, नालियाँ टोटल बंद पड़ी हैं। कि यहाँ पर जो हमारे सरपंच साहिबान जो बने हैं, मैं सरपंच साहिबान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको एक लोगों ने एक नुमाइंदा चुना है और अपनी मुश्किलात हल करवाने के लिए, और आप मुझे लगता है कि बाहर बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, पता नहीं क्या काम करते हैं। और मैं कहता हूँ कि टोन के जो हमारे यहाँ पर इस वक्त कम से कम 2 सरपंच हैं, और मैं उन 2 सरपंचों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने टोन की जो हालत ठीक नहीं करवा सकते हैं, आपने इन अवाम ने चुना है, तो नेक्स्ट मुझे लगता है कि आपका कोई आगे आने वाला नहीं होगा। मैं DC पुंछ राहुल यादव साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे मेंढर टोन के अंदर जो है ये म्यूनसिपैलिटी होनी चाहिए। ये हम जितने भी ट्रांसपोर्टर हमारे भाई हैं, हम सब की तरफ से ये आवाज़ है, और मैं हैज़ ए प्रेसिडेंट होने के नाते पर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी होनी चाहिए। और हमारे ड्राइवर जो हैं, कोरोना वायरस की महामारी ने यहाँ पर इस गंदगी के ढेरों ने जो है उनको बीमार करके रखा हुआ है, और डेली अपना जो इलाज करवाने के लिए मेंढर हॉस्पिटल में जाते हैं, और दवाइयाँ खा के वो बेचारे बहुत तंग हो चुके हैं। इसलिए हम रोड में आने से पहले, और ये हमारी मेंढर टोन की कंडीशन और हमारी ये नालियों की सिटी की कंडीशन जो है ये ठीक होनी चाहिए। ये पिछले दिनों में एक बरसात हुई थी, वहाँ उस पर भी वीडियो अपडेट हुई थी, लोगों ने बड़ी बात को यहाँ आगे लेके गए थे, लेकिन उनकी बात वहाँ की वहाँ ही दबी रह गई। यहाँ देखो, अगर तो बंदा चलने के काबिल भी नहीं है, इन नालियों में ये पानी इतना भर जाता है, ना नालियों की कोई सफाई ना कुछ है, यहाँ कोई म्यूनसिपलिटी का बंदा कोई भी कुछ भी नहीं है। तो ये हालात ऐसी है कि हर जगह में कीचड़ ही कीचड़ है। बस स्टैंड में जाओ, आप वहाँ नहीं जा सकते। हमारे यहाँ मेरी शॉप है, यहाँ पे आप अगर इस टाइम जाओगे तो पानी इतना भरा हुआ है कि हम अगर चलने में इतना गुरेज कर रहे हैं तो आम बंदा चलने में क्या करेगा, वो नहीं आता सर। यहाँ 5-5, 10-10 लाख रुपया लगा के लोग बैठे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि यहाँ के सरपंच को भी हमने 2-3 बार बोला है, तो उनने कहा कि ये जो काम है ये मैंने करवाना है। बाद ना तो हमने कहीं ये सरपंच साहब देखे, यहाँ हम 1-2-3 बार हम यहाँ पे गए भी, तहसीलदार साहब के पास भी गए, उनको कहा कि यहाँ का एक दौरा करें, आप खुद देख लें। अगर लोगों की बातों पे यकीन नहीं है तो यकीन की कौन सी बात है, यहाँ से उठ के यहाँ तो आना है, सब तो इनकी आंखों के सामने है। सर तो मेरी गुजारिश है कि एक नज़र
यहाँ पे भी डाल दें, कुछ काम कुछ तब्दीली कर दें, या म्यूनसिपलिटी ही हमें दे दें, तो वो अपना काम अपने तरीके से करेंगे।